नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल मोहित शर्मा में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की पहली क्लास को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि करो या मरो का जो प्रसिद्ध नारा है किसने दिया था। तो दोस्तों, हमारे सामने ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। तो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने है जो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों, ऑप्शन है बम्बई, सूरत, सुतनती या मद्रास। तो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, तो सूरत में अंग्रेजों ने जो है सबसे पहले अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों, ऑप्शन है 1930, 1929, 1942 या 1946। दोस्तों, इसका आंसर है 1930। दोस्तों, यह जो 1930 है, तब 26 जनवरी का जो दिन है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। दोस्तों, हमारे सामने जो ऑप्शन है कि अंग्रेजी सल्तनत के विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया था। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जो कानून था उसको लागू किया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था इस समय मध्य रात्रि होती है जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालचारी। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने आंसर आ चुका है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू ने इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। यह एक जो है पंक्तियां हैं जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दोस्तों, ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे हिकेस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, जे हिकेस ने भारत में अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र क्या किया था। दोस्तों, पहले समाचार पत्र की शुरुआत की थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया था। दोस्तों, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। दोस्तों, तो कार्यकाल बताए गए हैं ऑप्शन में, लॉर्ड बेंटिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के, या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग के। तो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने जो है दोस्तों पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी वही गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, जनरल आइजनहॉवर या जनरल रोमेल या जनरल मकार्थर। तो आंसर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संधियों को काल के अनुसार लिखिए। दोस्तों, जो संधियां थी उनको क्रम में यहाँ पर जमाना है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन की, अमृतसर की संधि, बसीन की संधि या श्रीरंगपट्टम की संधि या सालवाई की संधि। तो इनको क्या है दोस्तों, क्रम से आपको जमाना है। दोस्तों, आप क्वेश्चन एक बार फिर से देख सकते हैं, निम्नलिखित संधियों को काल क्रम अनुसार रखिए। तो दोस्तों, इसका जो क्रम है दोस्तों देखते हैं आंसर में। तो दोस्तों, जो सबसे पहले संधि हुई थी वो थी सालवाई की संधि, फिर तीसरे नंबर पर श्रीरंगपट्टम की संधि, और फिर दूसरे नंबर बसीन की संधि, और फिर सबसे लास्ट में हुई थी अमृतसर की संधि। अगला क्वेश्चन है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, मलिक काफूर।
मदुरई तक सफलतापूर्वक बनने वाला एक जनरल था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है मार्लिमेंटो सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को ही भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक नया नाम दिया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपन बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जनक है किसे माना जाता है। तो ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं दोस्तों, महात्मा गांधी, ये लोकमान्य तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ये हुम है जो जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की थी, वो भी अंग्रेजों के समय में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। दोस्तों क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं कि सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। एक लीग समुदाय है दोस्तों, इसकी स्थापना क्या बिपिन चंद्र पाल ने की थी, अरविंद घोष ने या लोकमान्य तिलक या एनी बेसेंट ने। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है दोस्तों रूल लीग की जो है स्थापना की थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी। महात्मा गांधी को जो प्रेरणा थी दोस्तों सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी। तो दोस्तों ऑप्शन है हेनरी डेविड थोरियू या लियो टॉल्स्टॉय या जॉन रस्किन या गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों हेनरी डेविड थोरियू के द्वारा जो है महात्मा गांधी को एक प्रेरणा मिली थी सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने की। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था। दोस्तों क्वेश्चन में एक बार फिर से बोल दूं कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था। दोस्तों ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जो है गए हुए थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, सर वी.एन. राव या श्री के एम मुंशी। दोस्तों इसका आंसर है सर वी.एन. राव। दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमपीपीएससी में भी देखा जा सकता है। दोस्तों मैंने इसे कभी रीड भी किया था। दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। दोस्तों क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ता हूं कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। दोस्तों ऑप्शन है हुकुम से हैं, बलीराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों जीवी मावलंकर जो है स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में जो है स्टार्ट हुआ था। 1929, 1930, 1931 या 1932। दोस्तों इसका आंसर है 1930। तो 1930 में जो है नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था। दोस्तों क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था। दोस्तों ऑप्शन है मैकाले का कार्यवृत्त, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या वुड का डिस्पैच। दोस्तों इसका आंसर है वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है दोस्तों टेस्ट में आने के लिए। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था। दोस्तों ऑप्शन है 1946, 1945, 1942 और 1940। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 1946। तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन है जो भारत में आया हुआ था।
दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटी कक्षाओं में। तो दोस्तों इसका जो सिंपल सा ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं 1900, 1905, 1906, 1902, तो इसका जो आंसर है दोस्तों 1906 ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर है वो 1906 है। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भारत का पहला वायसराय कौन था। दोस्तों यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, MPPSC में भी यह ऑप्शन मैंने देखा हुआ है दोस्तों। इस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो पहला वायसराय था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लॉर्ड डलहौजी द्वारा या लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में राजस्व एकत्र करने की जो स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली है दोस्तों वो स्टार्ट की गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी या श्रीमती सरोजनी नायडू थी या श्रीमती नेली सेनगुप्ता या अरुणा आसफ अली थी। दोस्तों आंसर देखते हैं तो दोस्तों जो श्रीमती एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे या उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे या उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत लोकप्रिय था या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। दोस्तों तो इसका जो आंसर है उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। दोस्तों तो इसका जो विरोध का या बहिष्कार का सबसे बड़ा कारण था कि जब जो है साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें जो भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिससे जो भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और काले झंडे दिखाए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों इसके ऑप्शन है M.A. जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या B.P. मेनन। दोस्तों इसका जो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन है। विभाजन परिषद का जो है अध्यक्ष था दोस्तों वो माउंटबेटन था। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वह SSC GD की जो है आधुनिक भारतीय इतिहास की जो है तैयारी कर सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।